ऐसे नज़ारे बहुत कम दिखते हैं उत्तराखंड देवभूमि के देवप्रयाग में। और ये संगम तट है और प्रयाग का मतलब ही होता है संगम। तो देखिए ये दो नदियों का मेल आप देख रहे हैं, एक अलकनंदा और एक भागीरथी। उसका कलर ही अलग है। अलकनंदा नदी आ रही है केदारनाथ की तरफ से, इधर गंगोत्री की तरफ से भागीरथी नदी आ रही है। दोनों का यहाँ पर संगम हो रहा है। हम नीचे गए, वहाँ पे जब इसमें घुसे पानी में, इतना अच्छा लगा। पानी में जो ठंडक है, और ठंडक है वो तो है ही। गाड़ी जो पानी में जो बह के आई है ना, कई गाड़ियाँ बह गई थी जब वो बाढ़ आई थी, प्रलयंकारी बाढ़ आई थी। केस से आगे पर करीब 75 किलोमीटर आइएगा, देवप्रयाग एक जगह है जहाँ पर ये दोनों नदियों का संगम है, मिला। तो हम फिर से गाड़ी को रोक दिए हैं और गाड़ी को रोकने का कोई और कारण नहीं होता है, या तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, नहीं तो किस लिए रोके हैं, व्यू दिखाते हैं। ये व्यू देखने के लिए ही रोके हैं। और ये देखिए यहाँ से गंगा रिवर का जो व्यू है, मिलियन व्यू है। देखिए क्या खूबसूरत व्यू है। तो आप देखिए यहाँ से दिखाइए कि किस तरह का व्यू दिख रहा है। ये खूबसूरत गंगा जी जो बह रहे हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच से, अद्भुत दृश्य है, अद्भुत दृश्य है। हम यहाँ देवप्रयाग पहुँचने वाले हैं। 3 से 4 किलोमीटर है जहाँ पर हम आपको लेके चलने वाले हैं कि संगम जगह वो दिखाने वाले हैं। तो हम ऋषिकेश से आ रहे हैं और ऋषिकेश से यहाँ तक हम कैसे कैसे पहुँचे हैं, एक छोटा सा टूर देते हैं और फिर चलते हैं देवप्रयाग की तरफ। पहाड़ों पर हम चलेंगे और हम चलेंगे आपको देवप्रयाग लेकर के। चलिए हम अभी यहाँ से यात्रा तय कर रहे हैं रुद्रप्रयाग के लिए, जिसमें रास्ते में देवप्रयाग भी देखने को मिलेगा। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। गाड़ी भी रेडी है, हम लोग भी स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं और रेडी टू स्टार्ट। चलिए गाड़ी रेडी है, सीट बेल्ट बांध लेता हूँ क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। और पहाड़ों पर आपको हम लेके चलेंगे ऋषिकेश से आगे। तो चलो रेडी टू स्टार्ट। तो हम लोग रेस्टोरेंट से खाना पीना हो गया और चाय पानी हो गया। बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था, 5 स्टार कैटेगरी का रेस्टोरेंट है। आना बनता है। तो हम लोग तो रुके हुए थे दूसरी जगह, तो यहाँ आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। मज़ा आया काफ़ी। चलते हैं अब आगे देवप्रयाग की तरफ। हरियाली तो बहुत ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त नेचर व्यू यहाँ का। यहाँ नेचर के पास रहने का जो आनंद है ना, अलग है, नेक्स्ट लेवल का आनंद है। तो कभी आराम से मेरे को लगता है कि यहाँ पर 3-4 दिन का छुट्टी लेकर के आएँ या प्लान करके आएँ और यहाँ पर रुके 3-4 दिन का। अभी तो मेरे को फिर नैनीताल वगैरह में भी बुकिंग है तो मिस कर जाता। नेक्स्ट टाइम मैं इसे टारगेट करके आऊँगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस है कि इन सब जगहों को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ खुद से चल के। गाड़ी से चलने का यही आनंद भी होता है, जहाँ मन है तहाँ रुक जाइए। अपनी गाड़ी से आने का एक और अलग आनंद है। आप जब ऋषिकेश से देवप्रयाग की तरफ आगे बढ़ेंगे न, तो रास्ते में एक से एक खूबसूरत ब्रिज मिलेंगे जहाँ फोटोग्राफी के बहुत सारे यहाँ पर फोटोजेनिक के प्लेसेस हैं। और रास्ते में ये दोनों तरफ पहाड़ियों के बीच से जो खूबसूरत रास्ता है ना, मन मोह लेगा। ये मनमोहिनी रास्ते से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। रास्ते में बंदरों से भी मुलाकात होगी, तो फ्रूट्स वगैरह ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि बंदरों को फ्रूट्स वगैरह खिलाने का जो अपना एक अलग आनंद होता है। हम रास्ते में खिलाते हुए जा भी रहे हैं, मज़ा आ रहा है साहब। इन रास्तों से मैं पहली बार जा रहा हूँ देवप्रयाग की तरफ, और इतना एक्साइटमेंट है ना वहाँ संगम पर पहुँचने का, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो संगम होता है वो देखने की जो बेताबी है, यही आपको इस रास्ते का सबसे खूबसूरत अट्रैक्शन आपको वहां तक इतनी आसानी से पहुंचा देगा ना कि आप कल्पना नहीं कर सकते। चलिए आगे चलते।
तो देखिए कितना खूबसूरत ये जगह है और चौड़ी सड़क है और लोग यहाँ पर एकदम शूटिंग मोड में हैं, गाड़ी रोक करके फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बहुत मज़ेदार जगह है, काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी लोग मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कितनी मस्ती हो रही है ब्रिज पर। काफ़ी यहाँ पर शूटिंग पॉइंट है, एक तरह का शूटिंग चल रहा है, इस तरह से लग रहा है। काफ़ी सारे लोग फ़ोटोज़ ले रहे हैं। तो काफ़ी मस्ती भरा जगह है ये काफ़ी अच्छा ब्रिज है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये ब्रिज, बहुत ज़बरदस्त है पहाड़ों के बीच। तो अभी हम लोग ऋषिकेश से आगे बढ़ रहे थे, देव प्रयागराज जा रहे थे, देव प्रयाग। तो रास्ते में एक बहुत खूबसूरत ब्रिज मिला, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम लोग उतर करके थोड़ा अपना कहे कि चलो मस्ती करते हैं, कोई ब्रिज का आनंद लेते हैं। बहुत सारे लोग, सबसे यहाँ तो ग्रीनरी इतना सुंदर है और यहाँ का मौसम भी इतना हेल्दी है ना कि जहाँ कोई अच्छे अच्छे नज़ारे दिखते हैं तो वहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। मन होता है रुक करके थोड़ा सा देख लूँ। नैन को इतना सुकून मिल रहा है, ठंडक मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। काफ़ी बस आवाज़ है। तो देखिए कितना ज़्यादा बंदर है यहाँ पे, बाप रे, भागता है ना, एकदम लगता है कि कहाँ से कहाँ गाड़ी पे अलग कूद जाता है, लगता है गाड़ी के अंदर शीशा तोड़ के आ जाएगा। बाप रे, बहुत ही बंदर सब है ना, दबंग है दबंग। यहाँ पर गाड़ी रोके हैं और थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू था और देखिए कितना अच्छा सीन है यहाँ का। छोटू सा वाटरफॉल है, इधर से ही हम आए हैं और इधर चलेंगे हम आपको देव प्रयाग की तरफ। तो आइए देखिए, इधर ज़बरदस्त व्यू मैं दिखाता हूँ। कितना अच्छा गंगा रिवर का व्यू है ये, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे आगे नहीं जाना है, बहुत गहरी खाई है, लेकिन ज़बरदस्त व्यू है, गजब का व्यू है यहाँ का सीन। बहुत मज़ा आ रहा है, मस्त सीन है यहाँ का। ओफ, क्या कहें आपसे हम, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ जितना ज़बरदस्त यहाँ का व्यू है, जितना ज़बरदस्त यहाँ का सीन है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी रास्ते में जगह थी, इसलिए हमने यहाँ पर रोक लिया। बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा पत्थर वगैरह है, रेलिंग वगैरह नहीं है, ये दिक्कत ज़रूर है। तो हम दिखाते हैं आपको, मैम से भी बात करते हैं कि उनको कैसा फील हो रहा है। तो देखिए ये सीन के साथ साथ इतना खूबसूरत ये जो नदी है और पानी का तो बहुत सारा कलर, इसका कलर लगता है जैसे इसमें कोई कलर घोल दिया गया है। इतना सुंदर कलर है, बहुत अच्छा लग रहा है और धार भी तेज है। ऐसा नहीं कि मतलब लग रहा है कि तुरंत में बह के आदमी कितना दूर चला जाएगा। ऊपर पहाड़ पर से जो पानी गिर रहा है झरना जैसा, चारों तरफ से चू रहा है टप टप पानी, लेकिन ये पहाड़ ना लगता है कि कब गिर जाएगा।
वो भी थोड़ा अजीब टाइप का है। ये फिर भी जगह बहुत मतलब रौनक है इस जगह पे, बहुत अच्छा लगता है, नज़र तो हटती ही नहीं है। और जहाँ भी जाइए थोड़ा थोड़ा देर पे लगता है ना कि यहीं रुक जाऊँ। चलते चलते आपको इतना खूबसूरत ये ग्रीनरी और ये सीन सब है ना कि आपको बिना देखे वो जाने ही नहीं देगा। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के साथ जो ग्रीन रिवर का जो गंगा बिल्कुल रिवर का नहीं, आनंद बहुत ही अमेजिंग है ये, बहुत। ऐसा तो लगता है कि जैसे मूवी वूवी में देखते हैं ना, हमको लग रहा है कि वही है, रियल आंखों से देख रहे हैं तो हमको यकीन ही नहीं हो रहा है, ये बिलीव नहीं हो रहा है। बहुत सुंदर है। तो चलिए आप मेरे साथ। देखिए साहब कितना ज़बरदस्त सीन है। बाइक वाले हेलमेट भी नहीं लगाते हैं सीन के चक्कर में। तो क्या ज़बरदस्त व्यू है, लग रहा है कि इन नज़ारों को देखते रहें। ऐसे नज़ारे बहुत कम दिखते हैं और ऐसे नज़ारे अगर देखना चाहते ही हैं तो आना पड़ेगा इन वादियों में, इन हसीन वादियों में। ये हम लोग अभी देवप्रयाग पहुंचने वाले हैं और देवप्रयाग यहाँ से 10-15 किलोमीटर होगा और बहुत अच्छी जगह है। वो आप इन कैमरे में आप देख पा रहे होइएगा कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। और पहाड़ पर जो गाड़ी चलती है ना तो गजब का ये नज़ारा लगता है। तो बहुत खूबसूरत ये नज़ारे हैं। हम ड्राइविंग करने में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप अगर टैक्सी हायर करके भी आते हैं तब भी मज़ा आएगा, लेकिन अपनी गाड़ी से ड्राइव करने का एक अलग अंदाज होता है। जहाँ मन हो गाड़ी रोक दीजिए, जहाँ मन हो इन वादियों में वहीं पर डेरा का बसेरा लगा दीजिए और यहाँ पहले से बुक करके मत आइए। बस चलते जाइए, जहाँ जगह मिल जाए कि यहीं पर आज का बसेरा लगा देना है वहीं बसेरा लगा दीजिए। गंगा रिवर के किनारे कहीं भी आप स्टे कीजिएगा ना तो उसका मज़ा अलग है। तो ये लोग कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा रास्ते का मज़ा होता है, आनंद होता है। वही आनंद यहाँ पर दिख रहा है इन ऊंची ऊंची पहाड़ों पर, जो एकदम हरी भरी पहाड़ियाँ हैं, माने एकदम जिंदा पहाड़ है और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और बीच से जो रिवर जो बह रही है गंगा जी, वो कलकल करती हुई एकदम ग्रीन जल, स्वच्छ जल दिखता है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे तो यहाँ पर बार बार आना है, चूँकि एक बार मैं पहली बार आया हूँ। मैं तो पहली बार ही आ रहा हूँ देवप्रयाग। मैं ऋषिकेश तक कई बार आया था, लेकिन देवप्रयाग मैं पहली बार आया हूँ और कार से आया हूँ तो काफ़ी आनंद आ रहा है। ऋषिकेश तक मैं कार से इस बार आया हूँ और इस बार मैंने देवप्रयाग का भी तैयारी कर लिया और रुद्रप्रयाग भी जाना चाह रहे हैं। पता नहीं आज रुद्रप्रयाग जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्योंकि समय बहुत लग रहा है। रास्ते में ऐसे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ बार बार गाड़ी रुक जाया करती है। तो काफ़ी मज़ेदार ये सफ़र है। आप कमेंट करके बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है। आगे हम और बहुत खूबसूरत अपडेट सब आपको देने वाले हैं। देवप्रयाग में चल कर के कौन कौन सी नदी का मिलन होता है आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। बाकी हम तो उस स्पॉट पर चल के ही, उस संगम पवित्र स्थल पर चल के ही बताएंगे कि कौन कौन सी नदी, और दोनों नदी का कलर अलग अलग आपको दिखेगा। तो ये यहाँ की खूबसूरती है, वो खूबसूरती हम आपको उसी स्पॉट पर चल के दिखाने वाले हैं। तो देखिए ये दो नदियों का मेल आप देख रहे हैं, एक अलकनंदा और एक भागीरथी। दोनों नदी आपस में मिल तो रही है, लेकिन ये सिर्फ नदी मिल रही है। यहाँ इसका पानी जब तक वहाँ ऋषिकेश में नहीं जाएंगे तब तक वो जाएगी, तब तक वो मेल्ट नहीं होगा। वहाँ जा कर के ही ये दोनों पानी एक जैसा होगा। बस यहाँ से आपस में जा रही है, अभी दोनों अलग अलग कलर में जा रही। वहाँ जा कर के ऋषिकेश में जा कर के ये एक जैसा पानी हो जाएगा। पानी हम नीचे गए, वहाँ पे जब इसमें घुसे पानी में, इतना अच्छा लगा। पानी में जो ठंडक है, और ठंडक है वो तो है ही, इतना क्लीन वाटर है
कि बहुत देर बैठे रहे, पूरा स्नान तो नहीं कर पाए, लेकिन घुस के पूरा बॉडी पे पानी छीट लिए, पूरा हाथ पैर धो के ठंडक में बैठे रहे। उतना ही से लगा, पानी स्पर्श करने से ही लगा कि बॉडी का पूरा कष्ट मिट गया, मन प्रसन्न हो गया। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये जहाँ दो नदियों का मेल है, वहाँ जा कर के हम नदी में स्पर्श किए, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ आने के लिए आपसे भी बोलते हैं कि जब आएंगे तब आपको लगेगा कि ये क्या इसका खासियत है। जब तक स्पर्श नहीं करेंगे असली आनंद आपको शायद नहीं मिलेगा। जैसा मुझे अनुभव हुआ, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप भी आकर के दर्शन कीजिए, इसमें स्नान कीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। तो अभी हम हैं उत्तराखंड देवभूमि के देवप्रयाग में, और ये संगम तट है। और प्रयाग का मतलब ये होता है संगम, दो नदियों का मिलन हुआ है। एक तरफ से भागीरथी गंगा जी आ रही हैं, और एक तरफ से हमारे दाहिनी तरफ से वो डीप कलर में देख रही होइएगा, उसका कलर ही अलग है, अलकनंदा नदी आ रही है केदारनाथ की तरफ से, इधर गंगोत्री की तरफ से भागीरथी नदी आ रही है। दोनों का यहाँ पर संगम हो रहा है, और ये पवित्र स्थल, दोनों नदी मिलने के बाद भी पानी दोनों का अलग अलग आप बहुत दूर तक देखिएगा। और बहुत दूर तक जाकर के ऋषिकेश से पहले थोड़ा सा ऐसा एक हो जाता है, दोनों मिक्सअप होने लगता है, लेकिन दोनों को मिक्सअप होने में भी काफ़ी समय लगता है। ये पहाड़ी नदियों की खूबसूरती है, इसमें कोई गंदगी नहीं है, इसमें मिनरल्स है, इसमें जड़ी बूटी है, एकदम क्लीन वाटर है। क्लीन वाटर के वजह से दोनों नदी का कलर बहुत दूर तक आपको एक जैसा दिखेगा। ये जो देख रहे हैं हमारे पीछे नदी में, इस किनारे में एक 4 व्हीलर गाड़ी की व्हील है। तो वो क्या है, उसमें सारा चीज़ लगा हुआ है, डिस्क ब्रेक वगैरह, डिस्पेंसर वगैरह, मैंने सॉकर्स वगैरह सारा लगा हुआ है। ये गाड़ी जो पानी में जो बह के आई है ना, कई गाड़ियां बह गई थी जब वो बाढ़ आई थी, प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, तो उस समय वो ये बहते बहते यहाँ तक चले आई। उसमें डिस्क ब्रेक भी लगा हुआ है उस चक्का में। ये संकेत है कि ये नदी की धारा में ये बह करके आई है ये गाड़ी। तो ये भी आपको हम जानकारी बता रहे हैं कि अवशेष के रूप में आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पर इतना आनंदित करने वाला है। वैसे भी थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है यहाँ पर, संध्या समय बहुत सुहावन समय हो जाएगा। और ये कलकल करती हुई जो पहाड़ी नदी है, और गंगा जी हैं, और साक्षात शिव जी की जटा से जो बह के आई हैं, यहाँ से जाने का ही मन नहीं करता है। यही इस पवित्र स्थल की भूमि है, और ये देव भूमि है। और यहाँ पर देव प्रयाग है, दो देवताओं का, ये नदियों के रूप में देवताओं का जो है सो मिलन हो रहा है। और वो हरिद्वार इसलिए कहा गया है कि वहाँ जाके पहाड़ी इलाका से धरातल पर जब आई है गंगा, माँ गंगा, तो वो वहाँ पर हरिद्वार कहा गया। हरि दर्शन के लिए यहाँ से आगे हम बढ़े हैं ऋषिकेश के तरफ, और ऋषिकेश से आगे पर करीब 75 किलोमीटर आइएगा, देवप्रयाग एक जगह है जहाँ पर ये दोनों नदियों का संगम है, मिलन है। तो ये हम आपको जानकारी बता रहे हैं, और इसी को निहारने के लिए, इसी को स्पर्श करने के लिए, इसी जल में नहाने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। तो अगर आप यहाँ पर आइएगा तब इसका आनंद कैमरे से पता नहीं उतना जस्टिफाई नहीं हो पा रहा होगा, मानते हैं। जो आप यहाँ आके महसूस कीजिएगा, ये इस जगह की खूबसूरती है। बिल्कुल यहाँ आना बनता है, और मुझे तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं तो अब बार बार यहाँ पर आऊँगा। चलिए, इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ के बारे में जानकारी दिखाई कि कैसे हम ऋषिकेश से यहाँ तक आए, और ये जगह कैसे यह पवित्र स्थल बनी है। तो ये देवभूमि में भी एक देव प्रयाग है जहाँ पर देवताओं का मिलन हो रहा है। इस स्थल को हम एक्सप्लोर किए हैं, हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत धन्यवाद रखिए। बाय बाय।